ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। पहला सौदा में आज जो हम बात कर रहे हैं वो ताजिर बरादरी से बात कर रहे हैं, और ताजिर बरादरी के बारे में यही हमेशा कहा जाता है कि जनाब वो सिर्फ संजीदा गुफ्तगू करते हैं। ऐसी बात नहीं है, संजीदा गुफ्तगू के अलावा भी बहुत सारी गुफ्तगू ये कर सकते हैं। और अतीक मीर साहब के बारे में ज़्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, जो इनको जानते हैं उनको तो पता है कि ये कितने हद तक जो है क्या क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ बोल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ कॉलर्स ने बड़ी तल्ख बातें की हैं, और वो तल्ख हकीकतें मेरे ख्याल में हम सबके सामने हैं। तो उन तल्ख हकीकतों को मेरे ख्याल में किसी ऐसे अंदाज में बताएं जो आपका वाकई वो अंदाज़ है जो आपकी आम ज़िंदगी में होता है। अतीक साहब, मैं चाहूँगा वही अंदाज़ अपनाते हुए अगर आप इस तल्ख बातों का जो है कोई जवाब दें ज़रा अच्छे से मज़ेदार स्टाइल में, क्योंकि मौसम बड़ा खूबसूरत है। देखिए, ये तो एक अल्लाह ताला का करम है कि वो बंदों को उतनी ही आजमाइश से दूचार करता है कि जितनी उनमें सख्त हो। तो कराची एक ऐसा शहर है जो ज़िंदा दिल लोगों का शहर है। मैं देखता हूँ इन हालात में भी जिस तरह लोग तलखियाँ दूर करते हैं, जिस तरह मैसेजिंग एक दूसरे को मज़ाक के अंदाज में किए जाते हैं, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि लोग अपनी तलखियों को ख़त्म करने के लिए ये खूबसूरत एक सिलसिला जो मज़ाक का वो जारी रखते हैं। तो कराची के लोगों को इसमें क्या, अचानक आपने कोई लतीफ़ा तो मैं इस मौके पे सुना नहीं सकता। तो कोई ऐसा गाना सुना दें जो हमारी हुकूमत पे फिट आता हो, कोई शेर सुना दें, यानी कि कोई ये तलखियाँ हमने ही कम करनी है ना, हम ही ने बैठ के इन तमाम मसलों को सॉल्व करना है। अगर हम इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे तो कोई हाल तो नहीं होगा ना। मैं चाहूँगा वो लाइट तरीके से, मेरे ख्याल में अतीक साहब आपको तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। बेशक, लेकिन सच पूछें तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा दुखे लोगों के करीब रहता हूँ, दुखी दिल लोगों से मेरा सारा दिन, तो मैं अपने हिस्से मज़ा ही मेरी काम करना छोड़ गई है। तो मेरी सोच उस तरफ, दोस्तों में बैठ के तो बात कुछ दूसरी होती है, लेकिन मैं लोगों को यही पैगाम अगर आप पूछें तो यही देना चाहूँगा कि ये रात आखिर एक दिन कट जाएगी, और जब बुरे दिन अच्छे दिन ना रहे तो इंशाल्लाह ये दिन भी कट जाएंगे। जब अच्छा वक्त आज हम नहीं देख रहे हैं और कल वो हमें मैसर था, तो इंशाल्लाह ताला ये रात भी कटेगी। मुझे लगता है आप जो है ना अपना असल रंग जो है ना दिखाना नहीं चाह रहे हैं लोगों को। जमील साहब, आपको तो अंदाज़ा है, आप तो इनके साथ रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो दिल की बात एक लाइट अंदाज में, जो इस वक्त ताजिर की दिल की जो बात है उसके क्या किस अंदाज से आप पेश करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ताजिर अमन चाहता है। अगर हुकूमत अमन दे सकती है तो ये हुक्मरान यहाँ रुकें, वरना खुदा के वास्ते इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाएं। और एक मेरा मैसेज है जो उनके लिए है कि अगर वो अमन नहीं दे सकते तो एक सितम और मेरी अभी जान बाकी है। और मैं बताऊँ, देखिए अभी इससे पहले हम लोग जो जिस बदहाली का शिकार थे वो बिजली की वजह थी। 6-7 महीने हमने बिजली के अजाब में गुजारे हैं, अब भी वही है। आप देख लें, अभी भी आप यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ लाइट नहीं है। तो एक छोटा सा वाक़या है, वो कहें तो मैं सुना दूं आपको? नहीं, अगर मज़ेदार सा है तो ज़रा सुना दें। बिजली के बिल इस हद तक परेशान कुन हो गया कि मैं एक मरतबा एक शादी में गया, तो मैंने अपनी वाइफ से वेस्ट कोट ली और वहाँ शादी का में देने के लिए लिफाफा जेब में रखा। जब मैं वापस आया तो दूसरे दिन फिर मुझे जाना था, मैंने दूसरे दिन फिर वेस्ट कोट ली शादी के लिए लिफाफा। मेरी वाइफ ने कहा लिफाफा तो रखा, आप कल क्या दे के आए हो? तो मुझे एकदम ख्याल आया कि यार दूसरी जेब में बिजली का बिल था, गलती से मैं वो दे आया। जनाब, यानी कि ये हालात चल रहे हैं ज़हनी तौर पे कि ये नहीं पता चल रहा कि काम करना क्या है। बिजली का बिल दूसरे को दे रहे का मतलब ये कि अपने दुख दूसरों को दे आए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कल एक मैसेज आया, अभी इनकी गुफ्तगू से मुझे याद आया कि एक साहब ने नजूमी को हाथ दिखाया कि मेरी शादी कब होगी। उन्होंने हाथ देख के कहा कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में कोई गम दुख तो है नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। क्या कहना चाहेंगे जनाब? ये इतनी अच्छी इन्होंने बातें की, यानी कि दिल का हाल जो है ताजिर बरादरी यहाँ बताती हुई नज़र आ रही है। असलम साहब, आप क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, कहना तो उसमें कुछ नहीं है, जैसे मेरे भाई पराचा ने भी कहा, अतीक भाई ने भी कहा, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, किसी भी तरीके से अमन आ जाए। अमन कैसे आएगा? ज़रा गा के ज़रा कुछ बता दें, किस तरह अमन आना चाहिए? कुछ इस तरह गुनगुना के बता दें ज़रा। गुनगुना के मैं क्या बताऊँ, आपने गुनगुनाने के काबिल छोड़ा है। तो थोड़ा बहुत तो है, यानी कि थोड़ी सी तो मैं तो सिर्फ हुकूमत से एक ही बात कहूँगा, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार।
बस यही कहूँगा मैं। तो गुनगुना के ज़रा बता दें। देखिए, गुनगुनाने का तो अभी कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन मैं इतना एक बात मैं बड़े सीरियस अंदाज से कहूँगा, अगर आप इसको ज़रा, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ही बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर पे क्या है, आपके पास क्या चीज़ है? आपने फरमाया एक बर्तन और एक टाट का बिछोना। आपने दोनों चीज़ें मंगवाई, दोनों चीज़ें मंगवा कर आपने उसको सेल कराई, 2 दिरहम की बिकी। बोला एक दिरहम का घर में राशन डालें और 1 दिरहम के आप वो करें। हम तो उस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता है कि कितने हज़ारों ख़वातीन और हज़रात जो कि हमारा काम करते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी काम करने के लिए नहीं है। आपको मालूम है, ईद के बाद जो है इतना माल लोगों के पास बच गया है। कई हज़ार खातून जो ना, जो औरतें जो काम करती हैं, उनके पास काम करने को नहीं है ईद के बाद, क्योंकि ये सारा माल बिकेगा तो उनके लिए काम होगा ना। तो ये अब हम इन हालात में आप बताइए कैसे गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अब उसमें यह है कि बस हमारी तो खुसूसन चीफ जस्टिस साहब आए हुए, उनसे ये दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, इस शहर में किसी भी तरीके से अमन कायम कर दें बस। नहीं, बिल्कुल। आप एक चीज़ देखें, अभी गो के डीजी रेंजर्स ने भी एक बात कल कही है कि ये बड़ी खतरे वाली बात है, यानी दायमी इलाज नहीं है जो हम कर रहे हैं और दोबारा से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो ये उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया, लेकिन उसके बावजूद देखें जितना भी काम हुआ है उसमें जिस कदर भी अमन देखने में आ रहा है, उसने लोगों को एक पुरुमीद की कैफियत में मुब्तला किया है। ताजरों के चेहरों पे भी एक इत्मीनान है। इसका मतलब ये कि ये शहर अमन चाहता है। अमन, आप अमन की खाद दे दें तो ये इस खेती में इतनी फसल है कि ये सारे मुल्क को खिला सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि एक बीइंग सहाफ़ी होने के नाते ज़ाहिर सी बात है हम इर्द गिर्द के तमाम हालात को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। तो मैं एक शेर अपना मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैं यहाँ पे बेसी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है चीज़ों को हल इसलिए नहीं कर पा रहे, मसलों को सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी बेस ही बहुत बड़ी है। तो मैं एक शेर आप लोगों को जो है अपना सुना देता हूँ कि इतनी भी बेहिसी देखी न थी रूमी के, इतनी भी बेहिसी देखी न थी रूमी के, कि नदियाँ खून की बहें और ख़बर छोटी सी आए। तो इतनी खून की नदियाँ बह रही हैं और सिर्फ एक छोटी सी खबर आ जाती है और उसके बाद वो ख़बर कहीं गायब हो जाती है। ऐसे कब तक होता रहेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं चाहूँगा कि ज़रा एक कॉलर को ले लें, 2 कॉलर को ले लें, फिर हम अपनी बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। तो जी, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस खुरम बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस खुरम, क्या कहना चाहेंगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? मैं ये आपने मीठी ईद बोला तो वाकई ये फीकी ईद हो गई है। मैं आपके ताजरों से ये पूछना चाहूंगी कि वो इतनी कीमतें क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जैसे आपकी कॉल मिलाने के लिए इतना टाइम से वेट करते रहते हैं, तो इसी तरह हम सस्ती चीज़ देखने के लिए भी इतना वेट करते हैं, इतना घूमते हैं। तो ये इनसे कहें कि ज़रा कीमतें कम रखें ताकि जो नीचे का तबका है वो भी चीज़ें ले सके, अच्छी ईद मना सके। और आपने जो इनको कहा था कि गाना सुनाएं जो हुकूमत के ऊपर, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, सुनाएं। क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत ने किया हम पे ये सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। क्या बात है, क्या बात है। इसका कोई अगला मिसरा भी है तो वो भी सुना दें। नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी ये याद आया तो मैं आपको सुना दिया। आप मुझे गिफ्ट देंगे ना? जी बिल्कुल, गिफ्ट का लिए मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। आप अपना लिखवा दें क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात की है कि आपको बिल्कुल जो है मैं अपने तौर से भिजवा दूंगा। और मेरे ख्याल में कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं फिर। जी, क्या कहना चाहेंगे? कॉलर्स के लिए एक कमीज शलवार का गिफ्ट मेरी तरफ से। अच्छा, इनके लिए जनाब जो है यहीं पे जो है एक ज़बरदस्त कॉलर के लिए जो है इन्होंने खुद ही गिफ्ट कर दिया। तो एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुका है इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आवाज़ में वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फौजिया कराची। जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी जनाब? जी हाँ, मुझे ऐसे हालात में तो एक ही गाना आ रहा है इस लाइन में कि रोती जी बोले। देख लिया तेरा प्यार, हाय हमने देख लिया तेरा प्यार। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त आपने सुनाया है यार, इतना अच्छा सुनाया। इस पे क्या कहेंगे? मौसम भी चमचम कर रहा है
तो इन्होंने उसी हवाले से अपनी नैनों का भी जिक्र किया है कि रोते हैं छम छम नैन। तो वरना सच पूछे तो जिस तरह ये सूरत हाल इस शहर की है, जिस तरह बोरी में लाशें मिल रही हैं, जिस तरह काट के उनको भरा जाता है। एक साहब ने एक शेर कहा था, मैं अक्सर जगह वो शेर पढ़ता हूँ, बड़ा सादा सा मुनफरिद सा शेर है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि किसी जा तुझे कुत्ते की मौत नसीब हो, तो कुत्ता कुत्ते से कहता है कि एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से कल, एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से कल, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो इस वक्त मेरे ख्याल में कराची पे बिल्कुल फिट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, बड़ी अच्छी आपने जो है आवाज़ के साथ जो है गुनगुनाया। और ये मैं अपने तौर से कहूँगा कि मैं आपको एक हमारे CNBC की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको ज़रूर हमारे मिलेगा। मेरे ख्याल में एक कॉलर को और कर लेते हैं, फिर हम ज़रा समराइज़ करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम को कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम इश्यूज़ पे बात करते हैं लेकिन सोल्यूशन पे कभी बहुत कम ही बात की जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि एंड में सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे बात करें। एक आखिरी कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुका है इस वक्त? जी मैं शाह फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाह फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस हो रहा है पहले तो इन पे, और दूसरी बात ये कि जिम्मेदार एक ही है NPO में। देखें तंजीमों के नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता और ना मेरा ख्याल में हमें लेने की ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हमें अपने गिरबानों में जो है झांकने की ज़रूरत होती है। हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं लेकिन अपना गिरबान नहीं झांकते। इस बात के ऊपर मैं एक सियासी पार्टी की बात नहीं करता, मैं तमाम सियासी पार्टियों को इसका जिम्मेदार करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब ने जो है वोट दिए होते हैं। तो जाहिर सी बात है सबका काम है, जितने भी समाज जो लीडरान हैं वो इस चीज़ को करें। और इस चीज़ को जवाब मैं आपको इस तरह दूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक औरत को संसार किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि इसको क्यों संसार किया जा रहा है, तो उनको बताया गया कि ये ज़नाकार औरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो आप अपने गिरेबान में झांकने की जनाब ज़रूरत है कि हम देखें कि हम कितने गुनाहगार हैं। हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि अपने गिरेबान में भी झांकें। तो ये चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। हम तमाम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में आप प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि एक अच्छी बात करें कि हम इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें कौमों को मजबूत करते हैं ये रंज व गम, ये मुश्किलात, ये आजमाइशें, और हम भी एक आजमाइश में हैं। और अल्लाह पाक जिन लोगों से आजमाइश लेता है उन्हें हौसला भी देता है, उन्हें सब्र इस्तकामत भी देता है। मेरे साथ मैं एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने अपनी बहनों को, बेटियों को जिस तरह भी एक हौसला अफजाई करते हुए सुना, तो ये हमारे लिए बड़े हौसले की बात है। और लोग भी हमारी हौसला अफजाई करें और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, तो इंशाल्लाह ये किस्सा माजी बन जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे जमील साहब? देखिए इंशाल्लाह ये काली रात जो है ज़रूर गुजर के रहेगी और एक नया सूरज निकलेगा। और इसमें देखें हम अक्सर ये सुनते हैं कि हुक्मरान ये कहते हैं जी सदर साहब ने खुद नोटिस ले लिया, वज़ीर दाखिला साहब ने खुद नोटिस लेना होगा। अब ये नोटिस इस मुल्क के हर बच्चे को खुद ये नोटिस लेना है। आप क्या कहेंगे जल्दी से बताएं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कराची की ताजिर बरादरी की तरफ से मैं आपको ये बात यकीन दिलाता हूँ कि हम तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठ के अगर वो बात करना चाहें तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बस सिर्फ हमें अमन दे दिया जाए। ठीक है। अच्छा, जाते आते मैं एक शेर पढ़ता हुआ जाऊँगा। हर शय से मुकद्दस है ख्यालात का रिश्ता, हर शय से मुकद्दस है ख्यालात का रिश्ता, क्यों मसलहतों पे कुर्बान किया जाए। मुफलिस के बदन को भी है चादर की ज़रूरत, और खुल के ऐवानों में ये ऐलान किया जाए। उस वक्त आपसे इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफ़िज़।